महत्वपूर्ण टॉपिक। मराठों का उत्कर्ष। मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में शिवनेर दुर्ग जुन्नर के समीप में हुआ था। तारांकन शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले एवं माता का नाम जीजाबाई था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु कोंडदेव थे। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शाहजी ने शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने सूरत को 1664 ईस्वी एवं 1670 ईस्वी में लूटा। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में महाराजा जयसिंह एवं शिवाजी के मध्य संपन्न हुई। उस समय मनुची भी वहां उपस्थित था। शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद कर लिया, जहां से वे 16 अगस्त 1666 ईस्वी में भाग निकले। 1672 ईस्वी में शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से छीना। 5 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगाभट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया। मूल रूप से गंगाभट्ट महाराष्ट्र का एक सम्मानित ब्राह्मण था जो लंबे समय से वाराणसी में रह रहा था। कर्नाटक अभियान 1676-78 शिवाजी का अंतिम अभियान था। इन्होंने 1678 में जिंजी का किला विजित किया जो उनकी अंतिम विजय थी। मात्र 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई। इनका अंतिम संस्कार राजाराम दूसरी पत्नी सोयराबाई का पुत्र ने संपन्न किया। इनकी मृत्यु के समय संभाजी पन्हाला के किले में कैद थे। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सम्मान का होता था। शिवाजी ने दरबार में मराठी को भाषा के रूप में प्रयोग किया। शिवाजी की सेना 3 महत्वपूर्ण भागों में विभक्त थी। 1 पागा सेना नियमित घुड़सवार सैनिक, 2 सिल्हदार अस्थायी घुड़सवार सैनिक, 3 पैदल सेना। शिवाजी को तोपें अंग्रेजों ने प्रदान की थी। मराठा राज्य के अंतर्गत 2 प्रकार के क्षेत्र होते थे। 1 स्वराज, जो क्षेत्र प्रत्यक्षतः मराठों के नियंत्रण में थे, उन्हें स्वराज क्षेत्र कहा जाता था। 2 मुगलई मुल्क, एक कदीम, ये वह क्षेत्र था जिसमें वे चौथ एवं सरदेशमुखी वसूल करते थे। चौथ एवं सरदेशमुखी स्वराज से नहीं लिए जाते थे बल्कि उन जगहों से लिए जाते थे जहां मुगल या दक्कनी राजाओं का शासन था। चौथ भूराजस्व का 1/4 था जो मराठों के उस क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करने के लिए दिया जाता था। सरदेशमुखी 10% का अतिरिक्त अधिभार था जो उस क्षेत्र से लिया जाता था जो मुगलों के अधीन था पर मराठा उस पर दावा करते थे। द गैजेटियर ऑफ इंडिया V2P 334, 335। कुछ अन्य स्रोतों में शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 में बताया गया है। महाराष्ट्र के प्रमुख संत 1 ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर 1275-1296 ईस्वी, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक, मराठी भाषा और साहित्य के संस्थापक। भगवद गीता पर भावार्थ दीपिका नामक वृहद टीका लिखी जिसे सामान्य रूप से ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है। वरकरी संप्रदाय के प्रवर्तक 2 नामदेव 1270-1350 ईस्वी, इनके आराध्य देव पंढरपुर के विठोबा या विठ्ठल थे। वरकरी संप्रदाय के विकास में इनकी प्रमुख भूमिका थी। इन्होंने अनेक भक्तिपरक मराठी गीतों की रचना की जो अभंगों के रूप में प्रचलित है। मराठी के अलावे इन्होंने ब्रजभाषा और खड़ी बोली में गीतों की रचना की। नामदेव को सगुण एवं निर्गुण संतों के बीच की कड़ी माना जाता है। इनमें कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। मुखवानी नामक पुस्तक में इनकी रचनाएं संग्रहित हैं। 3 एकनाथ 1533-1599 ईस्वी, इन्होंने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी। 4 तुकाराम 1598-1650 ईस्वी, इन्होंने भक्तिपरक कविताएं लिखी जिन्हें अभंग कहा जाता है। ये अभंग भक्तिपरक काव्य के ज्योतिपुंज हैं। 5 रामदास 1608-1681 ईस्वी, महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि।
दशबोध उनकी रचनाओं और उपदेशों का संकलन है। इसमें उन्होंने कर्मदर्शन का उपदेश दिया। इन्होंने महाराष्ट्र में भगवान राम की पूजा को लोकप्रिय बनाया। आनंदवन भुवन नामक अपने पुस्तक में रामदास जी ने जातिगत भेद भाव से मुक्ति, स्त्रियों की दशा में सुधार आदि विषयों पर अपने सद्विचार व्यक्त किए हैं। नोट: महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन मुख्यतः दो संप्रदायों में विभक्त था। एक, बरकरी संप्रदाय अर्थात विठोबा पंथ, कृष्ण को मानने वालों का पंथ, ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम। दो, धरकरी संप्रदाय अर्थात राम पंथ, रामदास। सरंजामी प्रथा का संबंध मराठा भूराजस्व व्यवस्था से है। अष्टप्रधान, पेशवा, प्रधानमंत्री, राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देख रेख। सरी नौवत, सेनापति, सैन्य प्रधान, अमात्य, राजस्व मंत्री, आय व्यय का लेखा जोखा। वाक्यान्वीस, सूचना गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष। चिटनिस, राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखना। सुमंत, विदेश मंत्री। पंडित राव, धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण। न्यायाधीश, न्याय विभाग का प्रधान। शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी के प्रयोग को आरंभ किया। शिवाजी ने 1679 में अन्नाजी दत्तो द्वारा व्यापक भूमि सर्वेक्षण करवाया। शिवाजी के समय कुल उपज का 33% भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जो बढ़कर 40% हो गया था। शिवाजी ने मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत को 2 बार 1664 एवं 1670 ईस्वी में लूटा। शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी थे। संभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया। मार्च 1689 ईस्वी को मुगल सेनापति मखर्रफ खान ने संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी एवं कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया और उसकी हत्या कर दी। संभाजी के बाद 1689 ईस्वी में राजाराम को नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया। राजाराम ने अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बनाया। शिवाजी के किले की सुरक्षा के लिए नियुक्त अधिकारी हवलदार किले की आंतरिक व्यवस्था की देख रेख। सरे नौबत किले की सेना का नेतृत्व। सबनेस किले की अर्थव्यवस्था, पत्र व्यवहार एवं भंडार की देख रेख। राजाराम मुगलों से संघर्ष करता हुआ 2 मार्च 1700 में मारा गया। राजाराम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी तागवाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी 11 का राज्याभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बन गई। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र साहू, जो औरंगजेब के कब्जे में था, भोपाल के निकट के मुगल शिविर से वापस महाराष्ट्र आया। साहू एवं ताराबाई के बीच 1707 ईस्वी में खेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें साहू विजयी हुआ। साहू ने 22 जनवरी 1708 ईस्वी को सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया। साहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्यवाद के प्रवर्तक पेशवा लोग थे, जो साहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे। पेशवा पद पहले पेशवा के साथ ही वंशानुगत हो गया था। पेशवा पुणे में रहता था। 1713 ईस्वी में साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। इनकी मृत्यु 1720 ईस्वी में हुई। इसके बाद पेशवा बाजीराव प्रथम हुए। पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य की कमजोर हो रही स्थिति का फायदा उठाने के लिए साहू को उत्साहित करते हुए कहा कि आओ, हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएगी। हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगेगी। उत्तर में साहू ने कहा, निश्चित रूप से ही आप इसे हिमालय के पार गाड़ देंगे। निसंदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। पालखेड़ा का युद्ध 7 मार्च 1728 ईस्वी बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के बीच हुआ, जिसमें निजाम की हार हुई। निजाम के साथ मुंगी शिवागांव की संधि हुई। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था, जिसने 29 मार्च 1737 को दिल्ली पर धावा बोला था। उस समय मुगल बादशाह मुहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण चर्चित रहा था। 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद वालाजी बाजीराव 1740 ईस्वी में पेशवा बना। अंग्रेज मराठा संघर्ष के दौरान कई महत्वपूर्ण संधियां हुआ करती थीं। सबसे पहले 1731 में वारना की संधि हुई थी। इसके बाद 1750 में संगोला की संधि की गई थी। मराठा राजनीति में बदलाव के साथ 1775 में सूरत की संधि और 1776 में पुरंदर की संधि संपन्न हुई थी।
इसी संघर्ष के क्रम में 1779 में बड़गांव की संधि और 1782 में सालाबाई की संधि हुआ करती थी। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, 1802 में बसीन की संधि हुई थी। इसके अगले ही साल 1803 में दो प्रमुख संधियां, देवगांव की संधि और सुरजी अर्जुन गांव की संधि की गई थी। इसके बाद 1804 में राजापुर घाट की संधि हुई थी। संघर्ष के अंतिम चरणों में 1816 में नागपुर की संधि की गई थी। फिर 1817 में ग्वालियर की संधि और पूना की संधि संपन्न हुआ करती थी। अंततः 1818 में मंदसौर की संधि के साथ इस सिलसिले का समापन होता था। वारणा की संधि में यह व्यवस्था की गई कि संभाजी राजाराम की दूसरी पत्नी से उत्पन्न पुत्र मराठा राज्य के दक्षिणी भाग पर, जिसकी राजधानी कोल्हापुर थी, शासन करे तथा उत्तरी भाग, जिसकी राजधानी सतारा थी, साहू शासन करे। संगोला का संधि बालाजी बाजीराव और राजाराम दो के बीच हुई। इसके अनुसार मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बन गया। सूरत की संधि के अनुसार अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को सैनिक सहायता देना स्वीकार किया तथा युद्ध में विजय के उपरांत उसे पेशवा बनाने का भी वचन दिया। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था। झलकी की संधि हैदराबाद के निजाम एवं बालाजी बाजीराव के मध्य हुई। बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 हुआ, जिसमें मराठों की हार हुई। इस हार को नहीं सह पाने के कारण बालाजी की मृत्यु 1761 ईस्वी में हो गई। माधवराव नारायण प्रथम 1761 ईस्वी में पेशवा बना। इसने मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। माधवराव ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर रह रहे मुगल बादशाह शाह आलम II को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। मुगल बादशाह अब मराठों का पेंशन भोगी बन गया। पेशवा नारायण राव 1772-73 ईस्वी की हत्या उसके चाचा रघुनाथ राव के द्वारा कर दी गई। पेशवा माधवराव नारायण II की अल्पायु के कारण मराठा राज्य की देख रेख बारभाई सभा नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी। इस परिषद के दो महत्वपूर्ण सदस्य थे, महादजी सिंधिया एवं नाना फडणवीस। नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था। अंग्रेज जेम्स ग्रांट डफ ने इन्हें मराठों का मैकियावेली कहा था। अंतिम पेशवा राघवा का पुत्र बाजीराव II था, जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था। मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान इसी का था। ये सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। 1776 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई। इसके तहत कंपनी ने रघुनाथ राव के समर्थन को वापस ले लिया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध प्रथम युद्ध 1782 ईस्वी में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803-5 ईस्वी में हुआ। इसमें भोसले एवं सिंधिया की पराजय हुई तथा अंग्रेजों से दो पृथक संधियां करनी पड़ी। देवगांव की संधि, यह संधि 17 दिसंबर 1803 को रघुजी भोसले और अंग्रेजों के बीच हुई थी। द्वितीय मराठा युद्ध के दौरान अरगांव की लड़ाई नवंबर 1803 में अंग्रेजों ने रघुजी भोसले को पराजित किया था, उसी के फलस्वरूप ये संधि हुई थी। इस संधि के अनुसार भोसले ने अंग्रेजों को वालासोर सहित कटक का प्रांत तथा वर्धा नदी के पश्चिम का अपना सारा राज्य सौंप दिया। सुरजी अर्जुन गांव की संधि, यह संधि 30 दिसंबर 1803 को दौलतराव सिंधिया एवं अंग्रेजों के बीच हुआ। इसके अनुसार उसने अंग्रेजों को गंगा और यमुना के बीच का अपना सारा राज्य तथा जयपुर, जोधपुर एवं गोहद के राजपूत राज्यों के उत्तर के अपने किले और राज्य दे दिए। पश्चिम में उसने अंग्रेजों को अहमदनगर, भलीच तथा अजिंठा की पहाड़ियों के पश्चिम का अपना सारा राज्य सौंप दिया। मंदसौर की संधि 6 जनवरी 1818 को होलकर एवं अंग्रेजों के बीच मंदसौर की संधि हुई। इसके अनुसार उसने राजपूत राज्यों पर सभी दावे छोड़ दिए, नर्मदा के दक्षिण के सभी जिले अंग्रेजों को सौंप दिए। तृतीय औगल मराठा युद्ध 1817-19 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति और पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया। पेशवा बाजीराव II ने कोरेगांव एवं अष्टी के युद्ध में हारने के बाद मेलकम के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। परिणामस्वरूप दोनों के बीच पूना की संधि 13 जून 1817 हो गई। अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर बाजीराव II को पुणे से हटाकर कानपुर के निकट बिटूर में पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया, जहां 1853 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। मराठा प्रशासन पूना में स्थित पेशवा का सचिवालय मराठा प्रशासन का केंद्र था, जिसे हजूर दफ्तर कहते थे। मराठा राज्य में सूबे को प्रांत, तरफ अथवा परगने को महल कहते थे।
बड़े प्रांत सर सूबेदार के अधीन होते थे। इसके अधीनस्थ मामलतदार होते थे जो सीधे केंद्रीय दफ्तर को ब्यौरा देते थे। देशमुख तथा देशपांडे अन्य जिला अधिकारी थे जो मामलतदार पर नियंत्रण के रूप में कार्य करते थे। कारकुन नामक जिले का अधिकारी विशेष घटनाओं की सूचना सीधे केंद्र को देता था। महल का मुख्य कार्यकर्ता हवलदार होता था तथा मजूमदार और फडणवीस उसकी सहायता करते थे। ग्राम का मुख्य अधिकारी पटेल होता था जो कर संबंधी न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्य करता था। पटेल के नीचे कुलकर्णी होता था जो ग्राम की भूमि का लेखा रखता था। कुलकर्णी के नीचे चौगुले होता था जो पटेल की सहायता करता था तथा कुलकर्णी के लेखे की देखभाल करता था। पोद्दार सिक्कों के निर्धारित भार तथा धातु की शुद्धता की जांच करता था। इसके अतिरिक्त ग्राम 12 वल्लुटेट शिल्पी तथा 12 हल्लुटेट सेवक होते थे। कोतवाल नगर का मुख्य प्रशासक था। गांव में चौकीदार जागला अपराधियों के पता लगाने का काम करता था। स्थायी भूस्वामित्व प्राप्त लोग मिरासदार कहलाते थे। बटाईदार भूस्वामी उपरिस कहलाते थे। सिंधिया ग्वालियर, होलकर इंदौर, गायकवाड़ बड़ौदा, भोसले नागपुर, पेशवा पूना से संबंधित थे। नोट: पेशे से लुटेरे पिंडारी पाल पट्टी नामक कर वसूल करने के बदले में मराठा सेना के प्रत्येक अभियान में उनके साथ जाते थे। अपने लूट के माल में से वे सरकार को 25% हिस्सा देते थे। मराठा साम्राज्य के अंतिम छत्रपति शाहजी अप्पा साहेब थे। तो दोस्तों, आज के इस सफर में हमने मध्यकालीन भारत के इतिहास को लाइन बाय लाइन पढ़कर पूरा समाप्त कर दिया है। उम्मीद है यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही अन्य वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए और ख्याल रखिए।